इस्लामाबाद में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात के लिए आइनी तकाज़े पूरे कर चुका है और अवाम को वोट डालने का मौका फ्राहम करना हमारी जिम्मेदारी है। गैर मुल्की टीवी को दिए गए इंटरव्यू में अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान 4 दहाइयों से अफगान महाजरीन की मेज़बानी कर रहा है, लेकिन गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तानियों की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, लिहाजा पाकिस्तान में जो भी आएगा वो कानूनी दस्तावेज के साथ दाखिल होगा। ईरान का बलोचिस्तान में हमला, 2 बच्चे जाँ भाग। पाकिस्तान ने ईरानी नासुमुल अमूर को तलब कर लिया। दफ्तर खारजा ने ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने की शदीद मज़म्मत करते हुए ईरानी नासुमुल अमूर को वज़ारत खारजा में तलब कर लिया। दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की यह खिलाफ वर्जी मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है और इसके संगीन नताइज निकल सकते हैं। नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह से ईरान पर आयद होगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने ईरान से अपने सफ़ीर को बुलाने और ईरानी सफ़ीर को मुल्क बदर करने का ऐलान कर दिया। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज में सुबह भर में बच्चों में नमूनिया के केसेस में इजाफे के हवाले से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने इससे कबल चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में जारी रिवैम्पिंग पर जारी पेशरफ्त का भी तफसीली जायजा लिया। इस मौका पर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक, मेडिकल डायरेक्टर चिल्ड्रन अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर टीपू सुल्तान और दीगर अमला मौजूद था। उनका मज़ीद कहना था कि बच्चों में अमूमी तौर पर कुव्वत मदाफ़त बहुत कम होती है, इसलिए जनवरी में नमूनिया के केसेस में भी इजाफा नज़र आ रहा है। पंजाब में नमूनिया और काली खांसी के हवाले से अदाद-ओ-शुमार इतने तशवीशनाक नहीं हैं। अल्लाह पाक ने माँ के दूध में उसके बच्चे के लिए बहुत ताकत रखी हुई है, इसलिए माओं को अपने बच्चों को इस नेमत से महरूम नहीं रखना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग से ब्रेस्ट कैंसर के इम्कानात भी बहुत कम हो जाते हैं। मिशनाबाद हल्का PP 237 और NA 160 में साबिका MNA की सीट पर मुंतखब रहने वाले सियासतदानों ने अवामी सहूलियात के लिए हल्के में कौन कौन से मंसूबों पर काम करवाए हैं। आइए जानते हैं नुमाइंदा स्पेशल TV चौधरी मोहम्मद इस्माइल से। जी इस्माइल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल नाजरीन, जैसा कि आप सबको मालूम है, पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात का जो कि ऐलान होते ही सन 2024 के आम इंतखाबात हो रहे हैं, जिस पर सियासतदान गहमा गहमी पर हैं। अगर बात की जाए मिंचनाबाद हल्का PP 237 और हल्का PP 238 की, तो यहाँ के भी सियासतदान गहमा गहमी पर हैं। कैंपेन के लिए यहाँ पर सर्दी का मौसम भी शदीद सर्दी है, उसके बावजूद भी जो सियासतदान हैं वो अपनी जीत के लिए दिन रात एक कर रहे हैं और इस शदीद सर्दी में भी अपनी कैंपेन को जारी रखे हुए हैं। अगर बात की जाए हल्का PP 237 की, तो सियासतदान आपस में उलझ भी रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, मैं आवाम से भी ये पूछूंगा, क्योंकि अभी तो मिंचनाबाद हल्का PP 237 की आवाम भी शहूर में है और बिल्कुल ये पूछेगी आने वाले सियासतदान जो उनके दरवाजे को खटखटाएंगे, उनसे वोट मांगने के लिए आएंगे, तो उनसे ज़रूर सवाल करेंगे कि आपने इलाके के लिए कौन कौन से काम किए हैं, आपने हमारे इलाके के क्या सीवरेज के निज़ाम को बेहतर किया है, क्या आपने हमारे हॉस्पिटल की जो भी इधर मसाइल हैं उसको बेहतर किया है। बहुत से सवाल होंगे, बहुत से जवाबात होंगे और हम बात करेंगे मिंचनाबाद। इस टाइम मैं मौजूद हूँ मिंचनाबाद हल्का NA 160 MNA सैयद असगर शाह, जो कि साबका 3 बार MNA रह चुके हैं। मैं अभी उसके ऑफिस पे मौजूद हूँ और उनके इधर लगते जिगर सैयद आसिफ शाह साहब मौजूद हैं। उनसे भी बात करूँगा, उससे भी पूछूँगा कि शाह साहब 3 बार MNA मिंचनाबाद में रहे हैं और उन्होंने मिंचनाबाद के लिए कौन कौन से मनसूबों पर काम किए हैं, कौन कौन से काम उन्होंने आवाम की सहूलियात के लिए कौन कौन से मनसूबे मुकम्मल किए हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ हल्का NA 160 साबका जो कि 3 बार MNA रहने वाले के लगते जिगर सैयद आसिफ शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ बहुत से सवालात हैं, बहुत से जवाब हैं, तो शाह साहब से पूछना चाहेंगे। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी शाह साहब, माशाल्लाह जो सैयद असगर हुसैन शाह साहब हैं वो 3 बार MNA रह चुके हैं हल्का NA 160 के, तो उनकी हल्का की आवाम के लिए क्या कारकर्दगियाँ हैं, उन्हें हल्का की आवाम को कौन सी सहूलियात दी हैं, क्या आप ज़रा रोशनी डालेंगे। सर, मेरे वालिद साहब 3 दफ़ा MNA रहे हैं जी, और इंशाल्लाह इज़्ज़ा भी बनेंगे। और उन्होंने अपने दौरे में बहुत से काम करवाए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बाबा फरीद गंज शकर पुल है, बॉर्डर पे बहुत बिजली दी उन्होंने, जो
बड़े अरसे दराज से वहाँ बिजली नहीं थी। मेन लेन जो बॉर्डर की क्रॉसिंग है वहाँ पर उन्होंने तक बिजली पहुँचाई है। सड़कें मंडी सादेगंज सड़कों का जाल बिछाया है बॉर्डर साइड पर के लोग पहले जो आते थे बालपुर जाने के लिए बड़ा सफ़र करना पड़ता था उनको, और अब तो इंशाल्लाह हर मेरे लाहौर टाइम बालपुर टाइम वहाँ से निकल रहे हैं। मंडी सादेगंज बारे के पुलों से जो सड़क निकलती है बॉर्डर पे वहाँ पे लोग अब इजीली जा रहे हैं। और मिचनाबाद में उन्होंने बहुत सी गलियाँ टफ टाइल्स बनवाई हैं। इंशाल्लाह ताला अगला मौका देते हैं, मालिक देते हैं तो इंशाल्लाह गैस का मनसूबा मिचनाबाद में ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। गैस का मनसूबा का भी बहुत सा मुश्किलात है, लोग गैस भी इंशाल्लाह मनसूबा ज़रूर लाएंगे। कोशिश कर रहे थे जब MNA थे, लेकिन वो किसी वजह से मंजूर नहीं हो सका, और इंशाल्लाह ताला के मौका दिया तो फिर से खिदमत करेंगे आम की। शाह साहब 1122 वाला इधर दफ्तर भी बनाया गया है, क्या वो भी साबका MNA असगर शाह ने अपने दौर में करवाया था या ये बाद में की? जी, वो अब्बू के दौर में, बड़े शाह साहब के दौर में हुआ था 1122, और वो उन्हीं की मेहनत काविशों से हुआ था सारा। ये इफ्तिताह भी उन्हीं ने बनवाया था 1122, और जो कहता है कि ये हमने करवाया वो गलत बयानी करता है। शाह साहब अब कौन से, और यहाँ तक कि DPS जो स्कूल है उनकी भी 2.5-3 करोड़ रुपया मंजूर करवा लिया था। दीवारें बन गई थी, लेकिन किसी वजूहत से या मुखालफत की वजह से वो मनसूबा पाए तकमील तक नहीं पहुँच सका। DPS स्कूल जो मिचनाबाद में बनाया, वो भी अब्बू की वजह से उन्होंने DSU ऊपर से क्या कलवा कर सारा मिचनाबाद में DPS स्कूल अब्बू ने बनवाया था, और मंजूर जगह भी मिल गई, सारा कुछ हो, पैसे भी उसके मंजूर हुए थे। और जो पुल है मिचनाबाद के वहाँ उसके साथ दीवार भी देखेंगे बनी खड़ी है उसमें, लेकिन किसी वजह से उसको रोक दिया गया। अच्छा शाह साहब, अभी जो MNA हल्का N160 में और हल्का PP 237 में शाह साहब ने आज़ाद ही असियत से इलेक्शन क्यों लड़ना चाहिए, फैसला किस लिए किया? सर, हम जब भी बड़े शाह साहब आज़ाद से लड़ते हैं तो अल्लाह पाक सीट देता है मालिक, और इंशाल्लाह हमारा पैनल बहुत स्ट्रॉन्ग है, आगे अल्लाह ताला मदद फरमाएंगे। शाह साहब अपने पैनल के बारे में ज़रा रोशनी डाल दे। सर, हमारा पैनल बहुत अच्छा है। अहमद शाह साहब हमारे साथ चल रहे हैं, मियां इनाम लालेका साहब वो भी हमारे साथ इंशाल्लाह हमारी फुल सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हमारे तीनों पैनल कामयाब करेगा। बहावलनगर में मंडी मदरसा सूफी मोड़ के करीब 6 डाकुओं की बड़ी वारदात। डाकुओं ने 6 दुकानों का सफाया कर डाला। डाकू सुनार और करियाना की दुकानों से 16 तोले सोना और 7 किलो चांदी के जेवरात और लाखों रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। डकैती की वारदात की फुटेज स्पेशल टीवी ने हासिल कर ली। चूनिया में नाराज बीवी के तलाक मांगने पर मुलजिम ने ससुरालियों के घर को आग लगा दी। जैसे ही मुलजिम घर में दाखिल हुआ उसके पास असलहा मौजूद था। मुलजिम ने बीवी बच्चों को असलहे के जोर पर कमरे में बंद करके आग लगा दी। अहले मोहल्ला ने बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन मुलजिम आगे से पिस्टल दिखाता और मोहल्लेदारों को भी जान से मारने की धमकियां देता रहा। बिलाखिर मोहल्लेदारों ने 15 पर कॉल की और पुलिस मौका पर पहुंच गई। मोहल्लेदारों ने पुलिस की मौजूदगी में अपनी मदद आप के तहत जब दरवाजे को तोड़ा तो मुजरिम के पास 30 बोर पिस्टल और गोलियां मौजूद थीं, जो कि पुलिस ने अपनी तहवील में ले ली और मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया। शरीफ घराना है, बहुत गुरबत दी इंतहा है। 4-5 भैनां ने इन्हां दियां, जिहड़ी चौथी भैन है साल पिछले रोज़िਆਂ ਦੀ सारों नाल तलाक हुई है, ते अज उहदा खावंद पिस्टल लैके आया, असला नाल लेस सी, आंदियां नाल बच्चियां नूं रासा करके अंदर कमरे बंद कर दिते ने उन्हें, ते कमरे बंद करन तो बाद उन्हें अग ला दी है पूरे घर नूं। हर चीज़ तुसीं वेख सकदे जे, कैमरा विखाओ जरा, पिछे हो जा, हर चीज़ राग कर दी, कमरे सारे उन्हें राग करते हैं। बच्चियां नूं अग लाण लगा सी, पुलिस ने रेड करके आके उन्होंने फड़िया, उस दरिंदे उन्होंने फड़न तो बाद उन्होंने को पिस्टल हर चीज़ बरामद हुई है, गोलियां समेत। ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਵੇਰ ਉੱਠੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਾਂ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਉੱਠੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲੱਗੀ ਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਸਿੱਧਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ 17 ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਨੂੰ, ठीक है। इन्हें क्या, मैं दूसरे कमरे च होई सी, उन्हें मैं कढ़ के भजा दिता, तो मैं बाहरों कुंडी ला के महल्ले वाले इकट्ठा किया, ठीक है। इन्हें ना जो महल्ले वाले आके इन्होंने कहा है तो महल्ले वालों की भी गल पै गई है, पिस्तौल उनके कोल उन्हें भरी सी, तो उन्हें फिर मैं बाहर निकल के 15 ते कॉल की है। तो जो मेरिया 2-3 भैनां ने उन्हें 6-7 बच्चे से उन्होंने पिस्तौल उन्होंने सिरां ते रख के उन्होंने अंदरों कुंडी, अंदरों नहीं उन्हें बाहरों कुंडी लाई, बाहरों कुंडी ला के उन्हें बाहर ग्रिल के दूसरे दरवाजे की भी कुंडी ला दी, ठीक है। तो उन्हें कमरे में अग ला दी,
ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਲਾ ਤੋੜਿਆ ਜੇ ਨਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜਿਆ ਗ੍ਰਿਲ ਤੋੜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਗ੍ਰਿਲ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤਾਲਾ ਤੁੜਵਾ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕਢਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੂਹੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵਹਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਲਾ ਖੋਲ ਜਾ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ ਲੈਣਾ ਕੁੰਡੀ ਤਾਲਾ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਚੁੰਗੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਾ ਤੋੜਿਆ ਫਿਰ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਨੇ ਨਾਲ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਨੇ ਆਪ आ के पुलिस वाले ने। FIA गुजरावाला और गुजरात सर्कल का इंसानी स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान इश्तिहारी मुजरिम समेत 5 इंसानी स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार एजेंट्स में अली वकास, लतीफ़, एहतशाम, सलीम अख्तर और इश्तिहारी मुजरिम तनवीर इकबाल शामिल हैं। मुल्जिमान सादालू शहरियों को भारी रकूम और जाली दस्तावेजात पर बैरून ममालिक भिजवाते थे। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। लेस्को की जानिब से 125 रोज से जारी मुहिम के दौरान नादहिंदगान से 2 अरब रुपए से जायद की वसूली कर ली गई। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद हैदर की हदायत पर डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय मोहम्मद असगर की ज़ेरे निगरानी बिजली चोरों के साथ साथ नादहिंदगान से वसूली का सिलसिला जारी है। चीफ इंजीनियर तहसीलदारों की मामलत से रिकवरी को बेहतर से बेहतरीन कर रहे हैं। 125 रोज से जारी मुहिम के दौरान 88,624 डिफाल्टर से 2 अरब रुपए से ज्यादा की रिकवरी कर ली। जिला नौशहरो फरोज के सूबाई हल्का PS 33 के आज़ाद उम्मीदवार और साबिका रुकने सिंध असम्बली डॉक्टर अब्दुस्तार राजपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद समेत जिला नौशहरो फरोज के पार्टी रहनुमाओं ने साबिका रुकने सिंध असम्बली और PS 33 के आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुस्तार की भरिया रोड रिहाइशगाह पहुंचकर उनको दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल कर दिया। मदीना मनवरा में रोज़ाए रसूल पर पाकिस्तान की सलामती, अवाम की खुशहाली, उमरकोट और थर के अवाम के लिए दुआएं मांगी। अलहाज खालिद सैफुल्लाह सराज सोमरो की मुबारकबाद देने वालों से बातचीत। उम्रा अदा करने के बाद मुबारकबाद देने वाले मुअज़्ज़िज़ शख्सियात, ताजरों, कौंसलरों, सियासी और समाजी शख्सियात, मुख्तलिफ बरादरियों के रहनुमाओं, शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कश्मीर का मुकामी रिहायशी बाबर अली आंख की मोहलिक बीमारी के बायस मौत के दुहाने पर पहुंच गया। बुरसानी तशवीशनाक हालत में अस्पताल दाखिल कर दिया। डॉक्टरों ने जल्द से जल्द लीवर ट्रांसप्लांट कर दिया। तकरीबन 15 लाख रुपए फौरी जमा करवाने को कहा गया। इस हवाले से वालिदैन का कहना है कि हम सब गरीब हैं, जो कुछ हमारे पास था वो हमारे बेटे पर खर्च हो गया। खुदारा हमारी माली मदद की जाए। डहर की अब्दुल हक उर्फ मियां मिठू आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। 2 बार MNA रहा, कोई 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं कर सका। मियां अब्दुल हक का खिताब सबसे पहले जिला गोटकी के मुख्तलिफ 100 से ज़ायद गाँव में गैस दी। जिन इलाकों में बिजली नहीं वहाँ बिजली मंजूर करवाई। जब थाने के सिपाही से लेकर ऑफिसर तक सियासतदानों को माल दे गए, फिर कैसे अमन-ओ-अमान की सूरत बरकरार हो सकेगी। नतीजो ये थींदो त कर्नल साहब या असां गॾु पुॼंदासीं हो लहंदा मां ई हुते लहंदो। अलाह जो करम आहे जहिड़े तरीक़े सां सैलाब जो मां कमु कयो त चीफ मिनिस्टर बि जवाबु ॾिनो, वज़ीरनि बि जवाबु, वज़ीर आपाशी जेको उन बि जवाबु ॾिनो, मां कमु जो ज़ोर आहे, इहो कमु न किरी सघंदो। बहरहाल उहो मां अलाह जी महिरबानी आहे वापडा वारनि जा गवर्नमेंट जो कमु हो, पखा मां सस्ता वरिता, उन्हनि जेका पखा वरिता गवर्नमेंट जा वो 50,000 जा 4 लाख जा 5 लाख जा हुआ उहे, पर उन्हनि एतिरो कमु न कयो जेको असां 15-20 या 30,000 में असां पखा वठी जेका हलायासीं, जहिड़े तरीक़े सां मोटर वठी करे हलायासीं, उन्हनि पाणी जहिड़े नमूने सां कढियो, उहो हिकु रिकॉर्ड आहे। यानी तव्हां ॾिसो त जेको पाणी सेम जो अॻे बीठो उबाड़े में फ़र्क़ु ॾिसो न, उबाड़े जो उतरे पासे पाणी बीठो, अॻे पुराणो बीठो, उहो बि कढी छॾियोसीं। ऐं उन्हनि में काफ़ी माण्हुनि इहो चयो त इहो पाणी निकिरण जो सुवाल ई पैदा न थियो आहे। मां चयो पाणी बीहण जो सुवाल ई पैदा न थियो आहे। इंसानु जेको नेकनीति सां कमु करे त अलाह हुनखे राबरी कंदो आहे ऐं अलाह हुनजा रस्ता ॾेखारींदो आहे। त उबाड़े जे शहर जो पाणी जेको किलो बीठो हूंदो हो उतरे पासे ॾो, उहो समूरो पाणी मां वाही कढी करे तरीक़े पंहिंजे सां सॼो पाणी कढी वियो, का शइ कोन्हे। अॻिलो पुराणो पाणी जेको बीहंदो उहो बि निकिरी वियो।
तो उन्हीं में अलाह जो करम थियो मां सुरखुरू थियुमि ऐं 6 फुट 7 फुट पाणी बीठो जो हेॾे लागे वारे पासे ॾे उहो उते थोरो पाणी हुयो 4 फुट 2 फुट 3 फुट 4 फुट हुयो पर हे काफ़ी हुयो तक़रीबन को मुरबा फुट करो त इहे सम्झो मां सम्झां थो त 100 में न पर 1000 में हो तो उहो पाणी बि मां जहिड़े तरीक़े सां कढियो गवर्नमेंट जो ख़र्चो गवर्नमेंट जो ट्रांसफार्मर उते रखाए पखा रखाए करे बिजली हलाईंदो बिजली 5 मिंट भी बंद कोन कर ॾींदो बाक़ी बंदि थींदी मूंखे फ़ोन कयो त असांजी बिजली बंदि थी आहे वरी मां उनखे मतिलबु ज़ोर रखंदुमि बिजली छो बंदि कयो माण्हू बिजली छाजे लाइ बिजली आवाम जी भलाई जे लाइ न इहे स्कार पाणी जेको ट्यूबवेल हलंदा रहिया उतो उहो पाणी निकिरी वियो उन सां गॾु गॾु परियों जेको पाणी हुया रोड खे क्रॉस कराए उहे बि सॼा पाणी कढियो जिते घरनि में 6-7 फुट बीठो पाणी उहो घरनि वारा वीचारा ॿाहिरि ॿेड़ियुनि ते निकिरनि पिया उहो पाणी बि कढायो ऐं रोड खे फीटर में 2-3 जाइ तो कट ॾेई करे जेका जेका जाते तक़रीबन को 9 फुट पाणी बीठो दरिया जो उते अची वियो 9 फुट पाणी माण्हू तंग हुजनि ॿेड़ियुनि ते अचनि वञनि पिया घरनि खां ॿाहिरि निकिरंदे पिया उहो पाणी बि सॼो कढायो तो अलाह जी महिरबानी आहे इंसान मां सम्झां थो त ऐं उन सां गॾो गॾु जॾहिं रेड़ी कनाल खे हिकी मतिलबु तक़रीबन कोई किलोमीटर जे अंदरि 12 जैन ते रूड़ा थियूं जी बिल्कुलु असां तव्हां ॾिठो हूंदो उते रूड़ा थियूं ऐं उते मां पाण हुयुमि रोज़े सां हुयुमि मुंहिंजा पुट असां बि हुयासीं उते मां जंहिंमहिल मशीन घाटी वारी लाथी त उनमें DC कमिशनर सेक्रेटरी वेक्रेटरी सभु भॼी अचे ॿिया हाणे वाह टोड़ी थो पियो आहे वञो परे हाणे समय ॿुधासीं हिकु बंदि थी ॿी बंदि थी 4-5 रूण जंहिंमहिल बंदि कयूं त उकेली साहिब जो मियां साहिब भला बाक़ी ॿुधा तूं PhD कई आहे चवंदो रूणनि में पंहिंजो असां ज़मीनदार असां ख़बर आहे कहिड़े रूट सां बंदि थींदी आहे उहो बंदि न पिया करे सघनि चौथे पाणी निकिरे पियो उते बंदि करे उते पाणी मिट्टी लोॾे वञे पई। आम इंतखाबात के दिन करीब आते ही सियासी गहमा गहमी अरूज पर हल्का PS 18 आज़ाद उम्मीदवार महताब हुसैन डहर ने इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया। यूनियन कौंसिल सुई शरीफ रेती और मीरकोश के तूफानी दौरे आज़ाद उम्मीदवार सूबाई असम्बली सिंध महताब हुसैन डहर ने अपने इत्तेहादियों हमरा मोहम्मद नवाज कोश की रिहाइशगाह पर आमद। इस हवाले से मोहम्मद नवाज ने कहा कि साबका दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए हैं। पसमानदा इलाकों में तालीम सेहत बिजली अवली तरजीह है। मैं अपने बरादरी और इलाके के मौजूदीन की जानिब से मुकम्मल हिमायत करने का ऐलान करता हूँ। SSP उमरकोट अब्दुल खालिक पीरजादा के अहकामात पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। इक़दाम कत्ल और हदूद ऑर्डिनेंस के मुकदमे में 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, 10 लीटर देसी शराब बरामद। जबकि दूसरी जानिब सूफी फकीर पुलिस थाने की कार्रवाई इक़दाम कत्ल के मुकदमे में नामजद मुल्जिम अली गोहर गिरफ्तार कर लिया गया और मज़ीद तफ्तीश जारी है। ओकाड़ा में जनाब क्रिकेट स्टेडियम में DC 11 और DPO 11 के दरमियान तीसरे दोस्ताना T20 क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जैन अली की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा मैच में डिप्टी कमिश्नर 11 ने पहले जारहाना बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 201 रन्स का हदफ दिया। डिप्टी कमिश्नर 11 के उस्मान कोहली ने शानदार सेंचुरी स्कोर की और नॉट आउट रहे। DPO 11 की टीम स्कोर का ताकुब करते हुए 153 रन्स पर ढेर हो गई। DC 11 ने बासानी 47 रन से फतेह अपने नाम कर ली। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़िशान हनीफ ने कहा कि खेलों का फरोग सेहतमंद माशरे के लिए दौरे हाजिर की अहम जरूरत है। हमारे ग्राउंड आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होंगे। खेलों की सरगर्मियां नौजवानों में मुस्बत रुझान की परवान चढ़ाती हैं। जल्द ओकाड़ा क्रिकेट लीग के मैचेस तहसील लेवल पर करवाए जाएंगे। शायकीन क्रिकेट ने दोस्ताना मैच से खूब लुत्फानंदोज हुए। इंतजामिया के इस इक़दाम को शायकीन क्रिकेट और शहरियों ने खूब सराहा।